हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा के रणनीति के बारे में जानेंगे। बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा 15 मई 2022 को आयोजित होने वाली है। अभी से लगभग 65 दिन के आसपास बचे हुए हैं। इन 65 दिन को किस प्रकार से पढ़ें कि परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम मार्क्स प्राप्त हो। इसके साथ ही हम पिछले वर्ष आयोजित होने वाले परीक्षा का ट्रेड एनालिसिस भी देखेंगे और अंत में हम जानेंगे कि यह परीक्षा टफ कैसे है और इजी कैसे है और इसका कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 55 पदों के लिए आया था। इस 55 पदों के लिए 1,80,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म अप्लाई किया, यानी एक सीट पे 3272 विद्यार्थियों का फाइट होगा। एक सीट पे 3272। पीटी का जब रिजल्ट आएगा तो लगभग 650 से 700, 12 से 13 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। इसकी परीक्षा की प्रकृति है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे और 150 जीएस के प्रश्न रहते हैं। दूसरा मुख्य परीक्षा, जिसमें लिखित परीक्षा होगा और टोटल 900 मार्क्स का होगा और 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और एक ऑप्शनल पेपर। तीसरा चरण होगा साक्षात्कार इंटरव्यू, जो मौखिक रहेगा और 120 मार्क्स का रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा का डेट 15 मई 2022 को है। अभी से 65 दिन बचा हुआ है। आइए हम देखते हैं बीपीएससी सीडीपीओ द्वारा 2018 में जो परीक्षा आयोजित हुए थे उसमें कितने कितने प्रश्न पूछेंगे। इतिहास सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर से 36 प्रश्न पूछे गए, सामान्य विज्ञान से 24 प्रश्न पूछे गए और बिहार विशेष से 20 प्रश्न पूछे गए। भारतीय अर्थव्यवस्था से 14 प्रश्न पूछे गए, भूगोल से 16 प्रश्न पूछे गए, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे गए और मैथ और रीजनिंग से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह 30 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें 40,000 लड़की की उपस्थिति हुई थी। 40,000 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था और 424 लड़के क्वालिफाई हुए थे पीटी के लिए और कट ऑफ जनरल का 98 रहा था और महिला का 91 रहा था 2018 में। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ नीचे था। पीटी में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी गलत प्रश्न जवाब देने पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। आइए हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अंतिम जो 65 दिन जो बचे हुए हैं उसको किस प्रकार किन बुकों में समय व्यतीत करेंगे कि अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे ज़्यादा देखेंगे कि 4 स्तंभ हैं, अधिक से अधिक प्रश्न 4 विषयों से आते हैं। पहला 30 करंट अफेयर यानी कि इतिहास विषय से आते हैं और करंट अफेयर और विज्ञान और बिहार विशेष, ये 4 स्तंभ है। अगर इन 4 विषयों को कवर कर लिया जाए तो इसमें अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है, यानी हमें इन 4 विषयों पे सबसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। बुक देखते हैं, ठीक है। बुक के लिए वैसे ऑथेंटिक बुक अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए फिर वही स्पेक्ट्रम होगा और पॉलिटिकल साइंस के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत आएगा। लेकिन इन्हें समय में इन 60 दिनों में वो सब बुक पढ़ना अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सबसे ऑब्जेक्टिव बुक के लिए लुसेंट जीएस, जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान आता है वो सबसे बेस्ट है। फिर साइंस के लिए लुसेंट का साइंस अलग आता है, वो बेस्ट है साइंस के लिए। अगर वो बुक नहीं होता है तो क्राउन का जीएस, ये बुक बेस्ट है। उसके बाद दृष्टि का जीएस। यदि आप इस तीनों बुक को कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अन्यथा आप एक बुक को कवर करते हैं फिर भी आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। अगर आप इस तीनों में से कोई एक बुक भी अभी पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा करेगा। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आप किसी भी संस्था का नोट्स या किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। बिहार आस्था का जो नोट्स है बिहार स्पेशल, वो अच्छा लगता है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है और काफ़ी वो चीज़ें दी हुई जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो बिहार आस्था का नोट्स बिहार स्पेशल है, वो अच्छा है। फिर आते हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए एसपीडी जो 1 वर्ष का आता है करंट अफेयर, एसपीडी का करंट अफेयर, वो अच्छा है। आप कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि स्टडी IQ। और स्टडी IQ में जो बिहार स्पेशल मास्टर वीडियो आए हुए हैं 1 साल के, उसको देख सकते हैं।
फिर MPN एकेडमी जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर लाते हैं खासकर बिहार PCS के लिए और बिहार में जो भी एग्ज़ाम आयोजित होते हैं उसके लिए, उसको देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से BPSC मेकर है, इसका वीडियो देख सकते हैं। इसका आप डेली बेसिस पे वीडियो ना देखें, डेली बेसिस पे वीडियो देखने से ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, आप मास्टर वीडियो देखें। अगर डेली बेसिस देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन करंट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बहुत समय दे देते हैं, फिर भी आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो 3-4 गलत तो होता ही होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता नहीं कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमें एकदम सभी विषयों पे उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए ताकि सभी में मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। आप इसके अलावा करंट अफेयर का किसी भी जो सर का आपको अच्छा लगता हो यूट्यूब चैनल पे आप मास्टर वीडियो देखने का कोशिश करें। अब मॉडल सेट की जहाँ तक बात हुई तो इन 65 दिनों में कम से कम आप 30 प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें ताकि आपका अभ्यास हो सके। आप और जब भी प्रैक्टिस सेट बनाएं, जब निगेटिव नहीं है तो आप पूरे के पूरे अटैम्प्ट लें, 150 के 150 प्रश्न को अटैम्प्ट लें, ठीक है, और कम से कम निगेटिव करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है टफ़ कैसे है। ठीक है, ये एग्ज़ाम टफ़ इसीलिए है क्योंकि इसमें पद मात्र 55 है, 55 पद है, कम लोगों का सिलेक्शन होगा, इसीलिए ये टफ़ है। ठीक है, ईजी किस लिए है? तो ईजी इसलिए है कि ये एग्ज़ाम में वो लोग नहीं बैठ रहे हैं जो लोग PCS का या IAS का तैयारी करते हैं। जैसे कि अगर BPSC 67वीं की बात करें तो उसमें वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छा है और जो UPSC की तैयारी करते हैं, जो दिल्ली इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं। पर जो BPSC CDPO का है इसमें उन लोगों की संख्या बहुत ही कम है, जिसके कारण वो लोग जो टॉप करते हैं टॉप मार्क्स लाते हैं BPSC में वो लोग नहीं हैं, इसलिए आसान है। आगे इसका कट ऑफ तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे उस प्रकार से कट ऑफ जाएंगे। यदि हार्ड प्रश्न आएंगे तो कट ऑफ लो जाएंगे, यदि आसान प्रश्न आते हैं तो कट ऑफ हाई जाएंगे। फिर भी एक एवरेज आपको अभी के समय को देखते हुए 110 के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप 110 के आसपास स्कोर करते हैं तब आपका प्रारंभिक परीक्षा एकदम अच्छे मार्क्स से निकल पाएगा। ठीक है, और किन चीज़ों पे ध्यान देना है तो महिलाओं और बच्चों संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पे ध्यान देना है। ठीक है, चाहे वो राजकीय मुद्दा हो, राष्ट्रीय मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, वो ध्यान देना है। महिलाओं और बच्चों संबंधी यूनिसेफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके बारे में ध्यान देना है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं, इन सभी चीज़ों को, तो हमें लगता है कि आप BPSC CDPO में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों तक जो इस बार BPSC CDPO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।